आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस यूक्रेन के हर हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। ताज़ा अपडेट, बड़ी खबर रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई इस वक्त आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर ये है कि रूसी सेना किस तरह से घुस आई है डोनेत्स्क में। रूसी सेना को लेकर इस वक्त, उसकी घुसपैठी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि डोनेत्स्क में रूसी सेना दाखिल हो गई है। पूर्वी यूक्रेन में घुसी है रूसी सेना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, डोनेत्स्क और लुगांस्क जिस तरह से अलग स्वतंत्र राष्ट्र से घोषित कर दिया गया है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद ये संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि रूस की तरफ से अपना बयान जरूर सामने आया है कि ये तो पहले से ही अलग स्वतंत्र राष्ट्र है, पर हमने तो अभी सिर्फ आधिकारिक तौर पर इसे कहा है। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन संकट पर आप तक पहुंचा रहे हैं। डोनेत्स्क को लेकर पहुंचा रहे हैं किस तरह से रूसी सेना की घुसपैठी यहां पर नजर आ गई है। डोनेत्स्क में रूसी सेना घुस गई है। हमारे सहयोगी नीरज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, ये संकट और भी ज्यादा गहरा गया है, खासतौर से अब डोनेत्स्क में जिस तरह से रूसी सेना दाखिल हो गई है। सबीना, बिल्कुल डोनेत्स्क की बात करें या दूसरे प्रांत की बात करें, रूस की तरफ से पीस कीपिंग के नाम पे यानी शांति बहाल करने के नाम पे ये सेनाएं भेजी गई। अब तक देखिए, जो विद्रोही रूसी समर्थक विद्रोही थे, इन दोनों प्रांतों पे उनका कब्जा था, लेकिन रूस के सेना अब दाखिल हो रहे हैं। और बार बार अब से थोड़ी देर पहले सुरक्षा परिषद में जब चर्चा हो रही थी इस मसले पे, तब ब्रिटेन ने कहा कि आप पीछे हटिए। बाकी देश, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें या दूसरे जो देश है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कार्रवाई उचित नहीं है, आक्रामक कार्रवाई है और रूस की भर्त्सना की पूरे मसले को लेकर। लेकिन रूस की तरफ से बार बार ये दोहराया गया कि दोनों प्रांत जिनको मान्यता दी गई है रूस की तरफ से, वो पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं। और बार बार एक खास बात बता दें सबीना, जो न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, तमाम देश ये कह रहे हैं कि मिन्स्क अग्रीमेंट, जो कि जब ये हुआ था मिन्स्क अग्रीमेंट, उसके तहत पूरे मसले का समाधान होना चाहिए। लेकिन रूस ने सुरक्षा परिषद में कहा है कि वो इसका हिस्सा नहीं, और बार बार वो दोहरा चुका है। इसलिए इन दोनों प्रांतों को मान्यता देने की जहां तक बात है, तो रूस ने कुछ गलत नहीं किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे, रूस की तरफ से आक्रामक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन रूस खुद कह रहा है कि युद्ध से बचना चाहिए। यानी दुनिया एक तरफ पश्चिमी देश और अमेरिका की अगुवाई में, और दूसरी तरफ रूस इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, लेकिन अपने आप को गलत नहीं बता रहा है। नीरज, क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पर पहले ही साफ हो गया था कि ये स्थिति तो बनेगी, खासतौर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दो प्रांतों को इस तरह से स्वतंत्र राष्ट्र आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर के जरिए दे देना। हालांकि वो कह रहा है कि भाई ये तो पहले से ही स्वतंत्र देश थे, यहाँ पर तो सिर्फ हस्ताक्षर के जरिए इसकी औपचारिकता हमने यहाँ पर पूरी की है। पर यही ये संकेत था कि इस तरह से रूसी सेना दाखिल तो होगी, भले ही यहाँ पर कहा जा रहा हो कि भाई मैं अपनी सैन्य टुकड़ियां जो है हमने पीछे हटा ली है। सैटेलाइट के साथ तस्वीरें जो बारीकी तौर पर सामने आई हैं, उसने भी यहाँ पर सबूत पेश किया है। फिलहाल स्थिति किस तरह की अब आगे आने वाले दिनों में या फिर आज के दिन में भी नजर आ सकती है? रूस यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रूस की आपत्ति इस बात को लेकर है कि नाटो का विस्तार न हो और यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। पश्चिमी देश चाहते हैं कि नाटो का सदस्य बने यूक्रेन, और यूक्रेन में जिस तरह का दखल है। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले सबीना, अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से बातचीत की है। और चीन का जो रुख रहा है अब तक, रूस के खिलाफ बहुत आक्रामक नहीं रहा, संतुलित बयान देता रहा है चीन, और दूसरे कई देश भी संतुलित बयान देते रहे। तो पश्चिमी देशों को भी लगता है कि अगर रूस के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जिसका नतीजा विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है, उससे पश्चिमी देश भी बचना चाहते हैं। तीसरी अहम बात आपको बता दें कि रूस जो है अपने कोई भी एक्शन को रोक नहीं रहा, और पश्चिमी देश बार बार इस बात की धमकी दे रहे कि वो प्रतिबंध लगाएंगे। ब्रिटेन ने तो साफ कहा है कि आज ही उनकी तरफ से रूस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, अमेरिका भी कोई कार्रवाई करेगा। यानी साफ है महासंकट किस तरह से बढ़ता हुआ और आगे जाता हुआ नजर आता है। नीरज, शुक्रिया जानकारी के लिए, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स आपके जरिए लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री की बातचीत यहां पर हुई है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए जिस तरह से दो प्रांतों को स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है, इसके बाद बताया जा रहा है कि ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल अब ये विवाद नहीं रहा है, सिर्फ तनाव नहीं रहा है, वर्ल्ड वॉर की तरफ एक दस्तक है, महायुद्ध की तरफ एक महासंकट की सबसे बड़ी तस्वीर है। महाशक्तिशाली देशों का एक दूसरे के सामने यहां पर आना, कई खेमों में यहां पर बट जाना अपने आप में महासंकट की तरफ तो इशारा कर ही रहा है। लेकिन ये बातचीत यहां पर हुई है यूक्रेन के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच। हालांकि ये बातचीत का जो दौर है वो इस संकट के बाद से ही सामने लगातार आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से दो प्रांतों को
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। उसके बाद ये तो तय था कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। अब इस बीच आपको ये भी बता दें कि रूस और यूक्रेन का जो ये पूरा विवाद है किस तरह से यहाँ पर सामने आ रहा है, किस तरह से विवाद ये बढ़ता जा रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क की बात करें तो इन दोनों ही प्रांतों को स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र देश यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब ये विवाद कई गुना आगे बढ़ गया है। पिछले साल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से नाटो में शामिल होने की बात कही, उसके बाद रूस की मोहें तन गई। रूस ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार देनी शुरू कर दी, क्योंकि उसका साफ तौर पर कहना है कि भाई यूक्रेन जो है वो अमेरिका के नियंत्रण में है, यूक्रेन की सरकार जो है वो खुद से चल नहीं रही है, और अगर अमेरिका, नाटो, ये सैनिक जो है वो रूस की सीमा पर आते हैं तो इससे रूस की ताकत को खतरा है, ये रूस के लिए खतरा है, जिसे रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बीच रूस ने यह भी कहा था कि मैंने अपनी सैन्य शक्ति जो है वो पीछे हटा ली है, लेकिन जो मैक्सर के जरिए तस्वीरें सामने आई, सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई, उसने बारीकी से बता दिया कि किस तरह से रूसी सैनिक लाखों की तादाद में वहां मौजूद है, उनके टैंकर मौजूद है,